नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और देखिए, इसके पहले भी जो है हमने जितने भी प्रीवियस मंथ आपके हो चुके हैं तो उनका भी जो है हमने करंट अफेयर बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो प्रीवियस सारे मंथ के जो है करंट अफेयर उसको भी आप लोग देख सकते हो। और हमने इसका जो है करंट अफेयर का देखिए पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया, जैसे कि हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करते ही हैं। तो आपको जो प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला है, यहाँ पे हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि जो पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कि जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, तो इनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा है। तो देखिए, जो नीति आयोग के द्वारा जो है अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी की गई थी, तो इस सूचकांक के अनुसार जो है बिहार जो है ये सबसे गरीब राज्य के रूप में जो है उभरा हुआ है। तो आप यहाँ पे जो है लिस्ट देख सकते हो कि कौन पे मतलब कौन सा स्टेट में कितनी गरीबी है। तो आप देख सकते हो कि अभी भी बिहार में 51.91% के करीब है। इसके बाद झारखंड में देखिए दूसरे नंबर पे रहा है इस लिस्ट में। इसके बाद पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आप लोग जो है टॉप वाला याद रखना। और देखिए इसमें मतलब कि जो सबसे कम गरीब राज्य की श्रेणी में जो आया तो वो है केरल। तो ये भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि 25 नवंबर 2021 को अरुण जेटली स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में आपका है, तो यहाँ पे जो है नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसमें जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए 25 नवंबर 2021 को जो है अरुण जेटली स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में आपका है, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। तो यहाँ पे जो है नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें देखिए जो आंध्र प्रदेश है, तो इसने जो है कर्नाटक को 27 रन से हरा के यह खिताब जीता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे ये आंसर होगा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए कि नवंबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में सरकार के प्रमुखों की जो कि एससीओ परिषद है, तो इसकी जो है 20वीं बैठक की आयोजन की गई थी। तो देखिए हाल ही में जो है जैसे एससीओ परिषद है आपका, तो इसके जो है 20वीं बैठक का आयोजन किया गया था। तो ये देखिए कजाकिस्तान में जो है इसके आयोजन किया, मतलब ये जो किया गया था इन्हीं के सदस्यता में ये किया गया था, अध्यक्षता में। और इस समय देखिए जो हुआ था आपका, जैसे कि ये 20वीं जो आपका था ये एससीओ परिषद की बैठक, तो इसमें जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की तरफ से जो है प्रतिनिधित्व किया था इसके अंदर में। और देखिए जो एससीओ संगठन है आपका, तो इसमें जो है भारत, चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये जो है इन सबके ग्रुप के मेंबर है। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखना। और ये जो है करंट अफेयर वाला पीडीएफ में आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा 2021 में जो है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है। तो देखिए जो कॉलिंस डिक्शनरी है, तो इसने जो है 2021 में मतलब कि जो वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित करते हैं हर साल, तो इस बार देखिए इन्होंने जो है नॉन फंजिबल टोकन, जैसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग एनएफटी बोलते हैं हम लोग, तो इसको जो है वर्ड ऑफ द ईयर इन्होंने घोषित किया। मतलब ये जो है बन गया है इनके अकॉर्डिंग। और देखिए एनएफटी यानी कि जो नॉन फंजिबल टोकन, ये जो क्या होता है, तो ये भी आपको जानने के लिए जरूरी है। तो देखिए जो नॉन फंजिबल टोकन है आपका, तो ये जो है एक तरीके से यूनिक डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं जो कि ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड होते हैं। और ये देखिए एक होता है एक तरीके से कि जैसे किसी का कोई आर्ट होता है, तो वो जो है एक डिजिटल फॉर्म में अपना वहाँ पे प्रेरित करता है और वो जो है उसको कलेक्शन करके रख सकता है। तो इसके लिए जो है जैसे कि ब्लॉकचेन में क्रिप्टो का आपने सुना होगा, तो वहाँ पे जो है कोई टोकन का यूज करके जो है अपना खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है, तो इनके द्वारा जो है नए वेरिएंट यानी कि जो अभी वेरिएंट ऑफ कॉन्सर्न, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का फिर से एक देखा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इन्होंने एक जो वेरिएंट है जो कि एक कंसर्न माना जाता है इसको भी, तो इनको वर्गीकृत किया हुआ है। तो पहली बार जो है ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में भी ये पाए गए हैं, जो कि ये कोविड-19 का ही संस्करण है। तो यहाँ पे नाम इन्होंने क्या रखा है इसका, ये आपको बताना है। तो देखिए पहली बार जो है दक्षिण अफ्रीका में, जैसे कि यहाँ पे कोविड-19 वेरिएंट एक पाया गया हुआ है, तो इसको जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि जो WHO है, तो इन्होंने जो है इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न के जो है कैटेगरी में, मतलब कि इनके रूप में जो है इनको नामित किया हुआ है। तो इसका जो है इन्होंने ओमिक्रॉन नाम इन्होंने दिया हुआ है।
तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप लोग याद कर लेना। ओमिक्रॉन जो है इन्होंने इसका जो है नाम दिया है। तो देखिए बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से जो है पहली बिटकॉइन सिटी अल सल्वाडोर में बनने जा रहा है। तो यहाँ की जो राष्ट्रपति है नयब बुकेले, तो इन्होंने जो है 23 नवंबर 2021 को इसकी घोषणा की थी। और देखिए जो अल सल्वाडोर है, तो ये ही एक ऐसा मात्र देश है जिसने कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में इन्होंने घोषित किया हुआ है। और ये जो है $1 अरब के जो निवेश करने की इन्होंने योजना बनाई है, मतलब कि $1 अरब के बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड से जो है ये दुनिया का ऐसा ये पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाने जा रहे हैं, जो कि ये काफ़ी यूनिक रहेगा ये। नेक्स्ट देखिए कि 22 नवंबर 2021 को एक अलंकरण समारोह में वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए भारतीय वायुसेना के एक पायलट ग्रुप के कैप्टन जो कि अभिनंदन वर्धमान है, तो इनको जो है 22 नवंबर 2021 को एक अलंकरण समारोह में जो है इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और देखिए ये जो है बहुत ही बहादुरी से इन्होंने दिखाया था अपना, मतलब कि जब ये बालाकोट में हवाई हमले हुआ था तो उसके एक दिन बाद जो है ये 27 फरवरी को हवाई लड़ाई के दौरान पाकिस्तान का जो F-16 लड़ाकू जो विमान था, तो इसको जो है इन्होंने उसे मार गिराया था। तो इनका इन्हीं बहादुरी के लिए जो है इन्हें दिया गया हुआ, तो ये भी आपका देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार जीता है। तो देखिए ये जो पुस्तक है आपका, इसका नाम है दिल्ली अ सोलिलोक्वे। तो ये जो है एम मुकुंदन के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये जो है इन्हीं के लिए इनको जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हुआ है। और देखिए जो जेसीबी पुरस्कार आपका है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो ये जो है दिया गया हुआ है आपका, बुक का नाम है दिल्ली और सोलिलोक्वे, जो कि ये लिखा गया है आपका एम मुकुंदन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए कि कौन अपने पहले उपन्यास लाल सलाम से लेखिका बनी है। तो देखिए स्मृति जुबिल ईरानी जो कि ये केंद्रीय मंत्री है, तो इन्होंने जो है अपना पहला उपन्यास लाल सलाम जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसके चलते ये जो है अब ये लेखिका बन गई है। तो ये देखिए बुक आपका जो है इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये जो है बुक इन्होंने लाल सलाम, जो कि ये दंतेवाड़ा में जैसे सीआरपीएफ जवानों के जो शहीद हुए थे, मतलब वहाँ पे जो उग्रवादी थे उन्होंने जो हमला किया था, तो जिसमें कि 76 सीआरपीएफ जो जवान थे तो वो शहीद हो गए थे इसमें। तो उन्हीं से प्रेरित ये पुस्तक ये लिखी हुई है इन्होंने। तो इससे जो है ये अब लेखिका बन गई है, क्योंकि ये देखिए उनका एक पहला उपन्यास है, ये इससे पहले इन्होंने कभी पुस्तक नहीं लिखा था। तो ये जब इन्होंने पब्लिश किया तो इसके बाद से जो है ये लेखिका बन गई है। तो ये आपका पूछा जा सकता है, और ये केंद्रीय मंत्री भी है, तो इस तरह से भी आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसे केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया हुआ है। केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है मध्य प्रदेश का जो शहर है इंदौर, तो लगातार जो है यह 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर के रूप में फिर से उभरा है। और देखिए इसमें आपको और भी पॉइंट्स याद रखने होंगे, यानी कि जो फर्स्ट नंबर पे रहा वो तो इंदौर है, दूसरे नंबर पे रहा है आपका सूरत जो कि गुजरात का ये एक सिटी है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे रहा है विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश का है ये। और राज्यों के कंपैरिजन में अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ जो है ये सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा हुआ है। तो आप लोग जो है इन सभी पॉइंट को याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए कि श्रीमद् रामायणम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो पुस्तक है आपका श्रीमद् रामायणम, जो कि ये शशि किरण के द्वारा लिखा गया हुआ है, और ये पुस्तक जो है भगवान राम के जीवन पे आधारित है। और देखिए इस पुस्तक को जो है एम वेंकैया नायडू ने जो है इन्होंने 18 नवंबर 2021 को हैदराबाद में जो है इन्होंने विमोचन किया था। नेक्स्ट देखिए कि किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि जो आईसीसी है, तो इसमें देखिए जो क्रिकेट समिति होती है तो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं। तो देखिए हाल ही में जो है सौरव गांगुली को, जो कि ये ऑलरेडी ये जैसे बीसीसीआई हमारा तो उसके अध्यक्ष तो है ही, और साथ में जो है ये भारतीय क्रिकेट टीम जैसे पहले ये पूर्व कप्तान भी ये रह चुके हैं, तो इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया हुआ है। और देखिए इस पोस्ट पे पहले अनिल कुंबले जो है इन्होंने इस पोस्ट पे बने हुए थे, लेकिन इनकी जगह अब सौरव गांगुली ने ली है। नेक्स्ट देखिए कि मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड के साथ एक समझौते के बाद कौन सा देश जो है डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन जाएगा।
तो देखिए मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी आगे नाम सुना होगा तो उसमें जो है डिसेंट्रलैंड आपका एक, उसमें भी एक क्रिप्टो आता है। तो इसके साथ देखिए जो एक समझौते के बाद जो बारबाडोस है, जो कि एक छोटा सा कैरिबियाई द्वीप है आपका, तो इन्होंने जो है डिजिटल दूतावास स्थापित करने के लिए इन्होंने एक जो पारित किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पहला देश ऐसा बन जाएगा जो कि एक डिजिटल दूतावास स्थापित ये करेंगे। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य ने नवंबर 2021 में राज्य तितली के रूप में कैसर हिंद की घोषणा की है। तो देखिए हाल ही में जो है अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने जो है राजकीय तितली के रूप में इन्होंने जो है कैसर हिंद की इनकी जो है इन्होंने घोषणा की हुई है। और देखिए जो कैसर हिंद है इसका मतलब होता है भारत का सम्राट। और कैसर हिंद मतलब ये होता है कि जिसे जैविक रूप से टीनो पाल्पस इम्पेरियलिस नाम दिया गया हुआ है, जिनको पंखों की लंबाई लगभग 90 मिलीमीटर हो से लेके 120 मीटर तक की होती है। और देखिए इस तरह के जो तितली जो होते हैं तो ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में जो है 6 राज्यों में आपको जो अच्छी तरह से ये जंगली इलाकों में आपको लगभग ये मिल जाएंगे इस तरीके के। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर यानी कि नॉन प्रॉफिट सिटी की स्थापना की घोषणा की है। तो देखिए सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, तो इन्होंने जो है नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना इसे। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2021 में पूर्ण विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो आपको बताने कि यह जो है किस राज्य में पहला ऐसा जो है कि विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो देखिए हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है तो इसका जो है पूर्ण विकसित किया गया था। तो इसका इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। और देखिए जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है तो ये देखिए जैसे हबीबगंज स्टेशन है, हबीबगंज स्टेशन का रिनेम किया गया है इसको, और इसका नाम जो है रिनेम करके रखा गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो ये जो है विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया गया है, जो कि आपका ये मध्य प्रदेश में है। और भोपाल जो मेन स्टेशन है भोपाल जंक्शन है तो उससे लगभग ये 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है ये। तो ये देखिए इस तरीके से ये पहला ऐसा स्टेशन बन जाएगा कि जो कि भारत का ही नहीं है विश्व स्तरीय एक रेलवे स्टेशन बनेगा। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सुविधाएं रखे गए हैं जो कि इसे विश्व स्तर पे जो है सबसे बेस्ट स्टेशन के रूप में भी ये उभरा जा सकता है ये। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। तो देखिए हाल ही में जो है विश्व कप ऑर्गेनाइज किया गया था आपका T20 का। तो T20 का देखिए इस बार का जो खिताब है आपका तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, जो कि इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। और ये देखिए T20 विश्व कप की बात किया जाए तो इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दिया इनका पहला खिताब है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि जो सीबीआई है और साथ में जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जो ईडी है, तो इनके जो निर्देशक जो होते हैं, निर्देशकों जो होते हैं एक्चुअली में, तो इनका देखिए जो कार्यकाल है जैसे पहले कम हुआ करता था तो इनको जो है अब बढ़ा दिया गया है। तो इसी में पूछा गया कि कितना वर्ष तक जो है इनका मतलब जो इनका कार्यकाल जो होता है तो उसको बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया है। तो देखिए हाल ही में जो है राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया था जो कि इन्होंने किया था कि जो डायरेक्टर जो होते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के और साथ में जो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि जो ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, तो इनका कार्यकाल जो है अब बढ़ जाएगा 5 साल के लिए। तो ये जो है अध्यादेश में दिया गया था, जारी किया गया था इनके द्वारा। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको क्वेश्चन पूछा आ सकता है, तो आप लोग जो है इसे जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह आईक्यू एयर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में उभरा है। तो देखिए स्विट्जरलैंड स्थित जो जलवायु समूह आईक्यू एयर जो है तो इनके अकॉर्डिंग जैसे इन्होंने आंकड़ा जारी किया था जिसमें कि सबसे जो प्रदूषित शहर है तो उसमें से देखिए अगर अब बात किया जाए कि 10 सबसे प्रदूषित शहर की यदि बात किया जाए तो उसमें देखिए भारत के 3 ऐसे शहर है जो कि इस लिस्ट में आए हुए टॉप 10 कैटेगरी में मतलब टॉप 10 में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप जो है तीनों को याद कर लेना, दिल्ली कोलकाता और साथ में मुंबई है जो कि टॉप 10 में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दिल्ली और मुंबई, तो यहाँ पे आपका दोनों 1 और 2 आ जाएगा जो कि टॉप 10 में है। अगर आपका जैसे मुंबई भी रहता तो आपका जो है तीनों आपका हो जाता। तो आप लोग जो है ये जरूर याद रख लेना, यहाँ पे क्रम में याद रखना आप लोग। नेक्स्ट देखिए कि भारत किस वर्ष में
पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो देखिए भारत जो है पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये जो है जून 2022 में आयोजन किया जाएगा, जो कि ये ऐसा पहली बार हुआ कि योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट देखिए कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, तो इन्होंने देखिए 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन जो कि कॉप 28 के नाम से जाना आता है आपका, तो इसका जो है मेजबानी करने के लिए घोषणा इन्होंने किया हुआ। तो ये जो है किस देश में की जाएगी? तो देखिए जलवायु परिवर्तन पर जो है जो यूएनएफसीसी है, तो इन्होंने देखिए 2023 में पार्टियों के जो 28वें सम्मेलन होगा यानी कि जो कॉप 28 होगा, तो इसका मेजबानी जो है यूएई में किया जाएगा। तो यानी कि मेजबानी यहाँ पे किया जाएगा, तो ये भी देखिए आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा देश 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इसका देखिए 101वां सदस्य जो कि सदस्य देश ये बन चुका है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, जो कि ये भारत और फ्रांस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था 2015 में। तो इसमें जो है बहुत सारे सदस्य देश तो हैं ही, लेकिन देखिए अभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि जो यूएसए है, तो ये भी सदस्य इसका बन गया है। और इस तरीके से टोटल जो है इसके 101 सदस्य हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए कि स्पेस एक्स के प्रमुख ड्रैगन कैप्सूल में सवार कितने अंतरिक्ष यात्री 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में 200 दिन बिताने के बाद जो है पृथ्वी पर ये लौट आए हैं? तो देखिए हाल ही में जो है स्पेस एक्स के जो प्रमुख ड्रैगन कैप्सूल है, तो इसमें देखिए सवार जो है 4 इसमें यात्री थे, जो कि 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में 200 दिन बिताने के बाद जो है पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। नेक्स्ट देखिए कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? तो देखिए यूनेस्को ने जो है हाल ही में श्रीनगर को जो है रचनात्मक शहर के नेटवर्क के रूप में जोड़ने की घोषणा इन्होंने किया हुआ है। और देखिए जो श्रीनगर की जो शिल्प कला है और साथ में जो लोक कला है, तो इनके जो रचनात्मक इसी के लिए जो है इनको रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया हुआ है। और देखिए भारत से अगर बात किया जाए श्रीनगर, इसके साथ में चेन्नई और जो वाराणसी है आपका, तो संगीत के मतलब जो दोनों यूनेस्को शहर है, और इसके साथ में जयपुर है आपका जो कि शिल्प और लोक कला के लिए, और इसके साथ में जो मुंबई है आपका जो कि फिल्म के लिए आपका हो गया, और हैदराबाद है जो कि एक गैस्ट्रोनॉमी के लिए। तो ये सारे जो है इसमें भी ये शामिल इनको कर लिया हुआ है। लेकिन अगर हाल ही की बात किया जाए तो यूनेस्को के रचनात्मक शहर के रूप में जो है अभी श्रीनगर को इसमें शामिल किया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए अगर यूनेस्को का नेटवर्क के बारे में कहा जाए, तो अब तक जो है लगभग 90 देशों के लगभग 300 है एक्चुअली अभी। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है? तो देखिए चाइना जो है अपना पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगमू को अंतरिक्ष में भेजा है। और इन्होंने देखिए जो ये नाम है आपका गुआंगमू, तो ये जो है उपग्रह को लॉन्ग मार्च 6 जो वाहन रॉकेट है, तो इसके द्वारा इन्होंने लॉन्च किया हुआ था। नेक्स्ट देखिए कि बीसीसीआई यानी कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो है बीसीसीआई द्वारा जो है जैसे बात करते हैं हम लोग क्रिकेट टीम का, पुरुष क्रिकेट टीम के, तो कोच में और साथ में जो क्रिकेट के जो मैच होता है T20 फॉर्मेट होता है, तो उसके जो कैप्टन होते हैं तो उनमें ही फेरबदल किए गए थे। तो कोच के बारे में बात किया जाए तो देखिए जो मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को बनाया गया हुआ है, और इसके पहले रवि शास्त्री जो है इस पोस्ट पे बने हुए थे। और साथ में जो है T20 क्रिकेट है आपका, तो उसमें भी चेंजेस किया गया था, जैसे विराट कोहली पहले कप्तान थे तो उनके जगह पे रोहित शर्मा को बनाया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी? तो देखिए वांग यापिंग जो है ये अंतरिक्ष में चलने वाली ये पहली चीनी महिला बन गई है। और देखिए जब भी आपको क्वेश्चन रहता है जैसे फर्स्ट फीमेल, वो चाहे आपका वर्ल्ड वाइड हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, तो क्वेश्चन आपका इनसे पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसे भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में आईआईटी बॉम्बे का रैंक क्या है? तो देखिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि 2022 में इसकी आंकड़ा जो जारी किया गया था, तो इसमें देखिए जो आईआईटी बॉम्बे है,
तो ये जो है टॉप पे रहा का मतलब है भारत के जितने भी मतलब कि जो भारत में जो इन्होंने टॉप किया तो वो है आपका आईआईटी बॉम्बे। लेकिन अगर बात किया जाए आपका एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, मतलब एशिया में जितने भी यूनिवर्सिटी जो है तो उनमें जो है आईआईटी 42वें नंबर पे रहा है। तो इस लिस्ट में देखिए भारत के ऐसे 3 जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है जो कि टॉप रैंक पे आए हुए हैं, तो जिसमें कि आपका आईआईटी बॉम्बे जो कि ये 42 नंबर पे है आपका, और सेकेंड नंबर पे है आपका, यानी कि अगर बात किया जाए इंडियन यूनिवर्सिटी की तो उसमें आपका आईआईटी दिल्ली है जिनका रैंक है 45, और 30 से मतलब है आपके वो है आईआईटी मद्रास जो कि रैंक मिला हुआ है 54। और अगर यहाँ पे देखिए टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें सिंगापुर का जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है तो वह जो है लगातार चौथे वर्ष एशिया के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के रूप में सामने आया है, तो आप लोग ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए कि उपन्यास द प्रॉमिस हेतु फिक्शन के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के जो लेखक है डेमन गलगुड, तो इन्होंने जो है अपने उपन्यास द प्रॉमिस के लिए फिक्शन के लिए जो है 2021 का बुकर पुरस्कार जीता हुआ है। और देखिए जो बुकर पुरस्कार है आपका, तो ये जो है अंग्रेजी में लिखे गए यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद करना, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार, और ये जो है आपका ये भी अंग्रेजी में लिखा गया हो। नेक्स्ट देखिए कि नवंबर 2021 में सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। तो देखिए भारत सरकार ने जो है आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। नेक्स्ट देखिए कि विश्व मधुमेह दिवस हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व मधुमेह दिवस है यानी कि जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो यह हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। और ये देखिए जो दिन है आपका, तो मधुमेह के बारे में, जैसे कि ये भी एक डिजीज है आपका, तो इसका जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है हर साल हम लोग मनाते हैं हम लोग, दैट इज विश्व मधुमेह दिवस। और देखिए जब भी कोई भी दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो उसका जो है एक विषय वस्तु भी रखी जाती है, मतलब कि जो उसका एक थीम होता है। तो इस बार देखिए जो विश्व मधुमेह दिवस का थीम जो रखा गया आपका, मतलब 2021 से 23 के लिए, तो इसका विषय है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी याद कर लेना। तो ये तो था आपका नवंबर 2021 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सीरीज। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और देखिए जो पीडीएफ है आपका प्रीवियस 1 ईयर का अप टू नवंबर 2021 का मंथ का कवर करते हुए, तो इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जाके पीडीएफ को बाई कर सकते हो। और आपका अभी जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो आप लोग जो है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अप टू जो नवंबर महीना है आपका, तो उतना आपके लिए काफी सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि दिसंबर में जो भी पेपर आपके रहेंगे तो वो जो है आपका इसके प्रीवियस मंथ, मतलब कि जो नवंबर तक का है आपका 2021 तक का, तो वहीं से आपका पूछा जाएगा, वही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है। तो आप लोग जो है इतना प्रीवियस 1 ईयर का करके जाओ, आपको जो है डेफिनेटली अच्छा स्कोर आएगा करंट अफेयर में। हमने इसमें जो है पूरे कंप्लीट कंपाइल करते हुए सारे चीज़ों को अपडेट करके बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।